नया टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम यानी कि चलो इसमें भी अलग अलग केस बन जाएंगे आपके। चलिए वो भी लिख लेते हैं। केस 1, व्हेन बोथ सेट्स A and B contains equal number of elements। ठीक है। और f कोई फंक्शन है, तो ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास a है, ये b है, बीच में ये फंक्शन जी बैठे हुए हैं हमारे, और आपके पास लेट्स से 1 2 3 4 इधर ये कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये ए बी सी डी, ये चार एलिमेंट ए में हैं और चार ही बी में है। तो हमने हमारा केस बिल्कुल सेट हो रहा है कि ए और बी में दोनों में इक्वल एलिमेंट है। ठीक है। तो अब ये सोचें कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, है ना। क्या होगा? अरे भाई ये क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, जरा सोचिए एक बार, है ना। मैं आप एक बार मुझे सोच के जल्दी से बताइएगा कि क्या हो सकता है। भाई पहली चीज तो ये देखने की वाली बात है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि यहां पे कोई खाली नहीं होना चाहिए और हर एक की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना। मतलब ए में कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं होना चाहिए और एक उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इसको ऐसे सोचें कि आपके पास चार गिफ्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, 4 गिफ्ट्स। और गिफ्ट ऐसे हैं आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कि आधा तोड़ के पकड़ा दिया किसी को, है ना। गिफ्ट गिफ्ट ही होता है ना। कांच के हैं मान लीजिए, आप तोड़ोगे तो बर्बाद हो गया। चार गिफ्ट हैं और चार बच्चे हैं, ऐसा मान लें। तो अब आपको चारों गिफ्ट बांटने हैं उधर। तो पहले गिफ्ट के लिए कितने ऑप्शन हैं आपके पास? चार, है ना। पहले गिफ्ट के लिए आपके पास चार ऑप्शन है, तो चारों में से किसी को भी पकड़ा दो। अच्छा, दूसरे के लिए क्या है? दूसरा भी कर सकते हो आप, चारों के चारों में से फिर दूसरा भी चारों में से किसी को पकड़ा सकते हो। तीसरे के लिए भी यही ऑप्शन है और चौथे के लिए भी यही तरीका है कि नहीं? है बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं? यस और नो तो बता दो। सही है जी, बिल्कुल सही है ना। तो यानी कि आपके पास टोटल कितने हो गए? 4⁴ तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए भैया। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके कितने हो गए? 4⁴। अच्छा, अब ये बताओ 1 1 फंक्शन कितने होंगे इसमें? 1 1 का मतलब हर एक को एक ही मिलना चाहिए, है ना। इसके लिए जरा सा सोचो, 1 मिनट। मैं, हाँ जी। तो क्या हुआ, आपके पास चार गिफ्ट थे, चार बच्चे सामने खड़े हैं आपके पास। आपने एक गिफ्ट उठाया, एक बच्चे को पकड़ा दिया, ठीक है, उसका। और चारों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते थे आप, चार बच्चों में से किसी एक को आपने गिफ्ट दे दिया। तो पहले वाला गिफ्ट आपने चार में से किसी एक को दे दिया, तो पहले गिफ्ट को देने के हो गए चार तरीके।
ठीक है, 4 वेज ऑफ गिविंग वन गिफ्ट टू 4 चिल्ड्रन। अब दूसरे बार क्या हुआ, अब दूसरा की बारी आई, तो अब आपको ये सोचना है कि अगर आपने पहले वाले को ही दे दिया ये वाला, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो मैनी वन हो जाएगा फिर तो। ये हम ढूंढ रहे हैं वन वन, तो इसका मतलब ये कि जिस बच्चे को मिल गया अब उसको आप नहीं देने वाले अगला गिफ्ट। तो दूसरे गिफ्ट के लिए आपके पास कितने तरीके बच गए, अब 3 बच गए। 3 बच्चे बच गए जिनको नहीं मिला था, क्योंकि जैसे ही आप सेम बच्चे को दोगे आप वन वन से हटके पहुंच जाओगे मैनी वन में। ये बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है जी। फिर दूसरे वाले के लिए कितने बचे, फिर 2 बचे और फिर एक ही बचा। तो आपके पास यानी कि ऑप्शन कितना तरीके हो गए, फैक्टोरियल 4। ठीक। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ये हो गए, वन वन फंक्शन ये हो गए। तो भैया मैनी वन कितने हो गए फिर? अब भाई सीधी सी बात है, मैनी वन प्लस वन वन मिलके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं। तो क्या हुआ मैनी वन के केस में? मैनी वन फंक्शंस कितने हो गए, 4 टू दी पावर 4 माइनस फैक्टोरियल 4। ठीक। क्लियर है, बता दो मुझे। अब जरा ऑन टू पे आ जाओ भैया। अब ऑन टू सोचो जरा, मुझे बताओ क्या होगा। अब जरा इसको सोचो। ऑन टू का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा खाली नहीं होना चाहिए, है ना? यानी कि इसमें हरेक को कुछ ना कुछ मिला होना चाहिए। ठीक। अब हरेक को मिला होना चाहिए, इसका मतलब एक को दो दे ही नहीं मिल सकते आप, क्योंकि अगर आपने एक बच्चे को 2 गिफ्ट दे दिए और गिफ्ट आप तोड़ नहीं सकते, तो होगा क्या? आपने अगर मान लीजिए 2 को 1 दे दिए, तो अब आपके पास गिफ्ट बचे 2 और बच्चे बचा 3। तो फिर आप नहीं दे पाओगे, एक खाली छूट जाएगा तुम्हारा। और खाली छूटना नहीं चाहिए कि ऑन टू है। तो यानी कि ऑन टू और ये दोनों सेम ही आ गए भैया। ऑन टू के लिए भी फैक्टोरियल 4 ही आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि कोई बच्चा खाली नहीं होना चाहिए, हर एक को गिफ्ट मिलना चाहिए। तो इसका मतलब आप एक बच्चे को एक से ज्यादा गिफ्ट दे नहीं सकते, क्योंकि है ही 4। 4 गिफ्ट हैं, 4 बच्चे हैं, तो उसी तरीके से आप दे पाओगे। तो फैक्टोरियल 4 इसका भी आंसर आ गया। और अगर ये ऑन टू का इतना आ गया, तो इनटू कितने होंगे फिर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस फैक्टोरियल फंक, ये आपका इनटू आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता दो भाई मुझे। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो हमारा केस 1 था कि जब बच्चे और गिफ्ट बराबर थे, मतलब डोमेन, जो आपका डोमेन है और जो कोडोमेन है, उसके अंदर एलिमेंट्स जो थे वो सेम थे। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम थे जी। अब जरा अगले पे आए, केस 2 देखें। केस 2 में क्या है, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि डोमेन, इज मोर देन बी। चलो, कोडोमेन, ठीक है। एक्चुअली मैंने लिखना चाहिए मोर देन एलिमेंट्स इन बी, है ना, वो अंग्रेजी सही हो जाती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डोमेन इज मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट इज कोडोमेन। यानी कि हम ऐसा मान लें कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ये ए है, ये बी है। इसमें है 1 2 3 4 5, और इसमें है ABCD। यानी कि गिफ्ट है 5 और बच्चे हैं 4। ठीक है भाई, क्लियर है? तो पहले तो ये बताओ नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा। नंबर ऑफ फंक्शंस, अब बताओ जी आंसर क्या आएगा।
भाई देखो, पहला गिफ्ट उठाया, ये किसी ने आंसर दिया, देख लेता हूँ। विख्यात का भी सेम ही आया, फैक्टोरियल 5, ठीक है। अच्छा, पहला गिफ्ट उठाया, चार बच्चे सामने खड़े हुए हैं, किसी एक को भी पकड़ा सकता हूं, तो कितने तरीके हो गए? चार हो गए। दूसरा गिफ्ट उठाया, फिर से चारों में से किसी को भी दे सकता हूं, फिर तीसरे को भी दे सकता हूं, फिर चौथे को भी दे सकता हूं, फिर पांचवे को भी दे सकता हूं। यानी कि कितने हो गए? 4 to the power 5। ये ध्यान रखो भाई, 4 to the power 5। यस रागिनी, सही आंसर आया तेरा। ठीक है भाई, ये फंडा क्लियर हो गया। ओके। अच्छा, 1 1 फंक्शन, आप बताएं जरा सा। भाई आप ऐसे सोचो, तुम्हारे पास, किसका आंसर आया? सेम, पिछले वाला, गलत है भाई। ठीक है, आपके पास पहला गिफ्ट था। अच्छा, 1 1 का मतलब ये है कि यहां पे हर एक को बी में, हर बच्चे को एक गिफ्ट मिलना चाहिए, एक से ज्यादा मिल लेनी चाहिए, है ना? 1 1 का मतलब तो यही हुआ। अब तुमने पहला गिफ्ट उठाया, ए को दे दिया, दूसरा उठाया बी को दे दिया, तीसरा उठाया सी को दे दिया, चौथा उठाया डी को दे दिया, चारों को एक एक मिल गया। पर अभी तो एक बच गया गिफ्ट, पांचवा नंबर का। अब पांचवा नंबर आप चारों में से, चारों बच्चों ए बी सी डी में से किसी एक को दोगे, तो क्या होगा? तुरंत से मैन इवन हो जाएगा वो, होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ऑन टू होगा ही नहीं ये वन, ठीक है ना? ये 1 1 इसमें होगा ही कोई नहीं, तो ये क्या होगा? 1 1 जो होगा जीरो हो जाएगा आपका। ये बात समझ में आ गई? तो अब अगर 1 1 0 है, तो आपके मैन इवन तो अब आप समझ ही गए कितने हैं, है ना? वो भी 4 की पावर 5 ही हो गए। फंडा क्लियर हुआ? ओके, नंबर ऑफ फंक्शंस 1 1। और अब आ जाओ ऑन टू पे। अब जरा सोचो ऑन टू क्या होगा। चलो जी जरा देखें, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। आपके पास गिफ्ट है 5 और बच्चे हैं 4, और खाली कोई छूटना नहीं चाहिए। ऑन टू का मतलब तो यही हुआ कि कोई खाली नहीं हो रहा, हर एक को मिलेगा। इसका मतलब अगर हम 5 गिफ्ट को पैक कर दें और 4 बॉक्सेस बना लें उसके, है ना, तो फिर हम उसको 4 बॉक्सेस को 4 बच्चों को दे सकते हैं। तो अब जब हम 4 बॉक्स बना रहे होंगे तो होगा क्या? आपके पास 5 गिफ्ट हैं, आपने एक गिफ्ट बॉक्स में एक गिफ्ट डाला, एक में एक और डाला, एक में एक और डाला, ठीक है। अब किसी एक में तो आपको 2 डालने पड़ेंगे, होगा कि नहीं? किसी भी एक में 2 डालने पड़ेंगे, और 3 जो है आपके एक एक के बन जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस, यस और नो, बता दो, है ना? ठीक है ना विख्यात? तो अब जब आपने ऐसा किया, तो पहले तो ये 5 बॉक्स से 4 बनाने के, मतलब 4 गिफ्ट बॉक्स बनाने के तरीके कितने हैं? ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 1। क्या क्या है ये? 1 क्यूब इंटू फैक्टोरियल 2, और फिर जितने इक्वल होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि 3 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो आप, ये आइडेंटिकल ग्रुप्स बन रहे हैं ना, आइडेंटिकल बनाए हैं, तो ये आइडेंटिकल वाला याद होगा आप लोगों को केस। अब ये हो गए, ये तो आपके बॉक्स बन गए, गिफ्ट बॉक्स बनाने के तरीके हो गए, है ना? ये तो आपने ये बना लिए। अब इसके बाद 4 गिफ्ट बॉक्स बने हैं आपके, क्योंकि ये 1 2 3 4 गिफ्ट बॉक्स बने हैं। ये 4 गिफ्ट बॉक्स आपको 4 बच्चों में बांटने हैं, तो उसके तरीके कितने हैं? वो तो फैक्टोरियल 4 है ही। तो ये आपका आंसर हो गया, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो नंबर ऑफ इनटू तो तुम बता ही दोगे, अब नंबर ऑफ इनटू, है ना? वो तो कर ही लोगे अब तुम। क्या हो जाएगा टोटल?
4 to the power 5 minus factorial 5 factorial 1 cube factorial 2 into 1 upon factorial 3 into factorial 4। ये आपका तरीका हो गया जी। चलिए जी आगे बढ़े। केस 3 देख लें अब। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन यानी कि B इज मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन यानी कि A। ठीक, अब क्या हुआ, अब एक A है और एक B है, वो तो पहले से भी थे, मतलब ये आपका फंक्शन है। इधर है आपके पास 1 2 3 4 और उधर है ABCDE। ठीक है जी। अब 4 गिफ्ट और 5 बच्चे। अच्छा जी, टोटल नंबर तो बता दो कितना होगा फटाफट। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वो कितना होगा भाई? 5 की पावर 4 हो जाएगा। क्यों? पहले वाले के लिए 5, दूसरे वाले के लिए 5, तीसरे वाले के लिए 5 और चौथे वाले के लिए 5। 5 टू दी पावर 4 होगा। ठीक है ना? तो बेसिकली अब आपके खोपड़ी में आ जाना चाहिए, जब भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन करे तो आपको करना क्या है, को डोमेन में एलिमेंट जो है ना, को डोमेन में एलिमेंट जो है उनकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ये आपका आंसर होना चाहिए। मैंने लिखा नहीं ढंग से तो, पर आप समझ लोगे, वो बोल तो दिया ही है। तो को डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी पावर होनी चाहिए किसके उसकी पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं डोमेन में है। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रहेगी ना? चलो जी बाबा, ओके। 1 1 फंक्शंस बताओ जी। 1 1 हाँ भाई, आपके पास 4 गिफ्ट हैं और 5 बच्चे हैं, और 1 1 होने के लिए हर एक को एक ही मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले तो भैया 5 बच्चों में से 4 सेलेक्ट कर लो। एक को रिजेक्ट कर दो या 4 को सिलेक्ट कर लो, एक ही बात है। तो सेलेक्ट करने के वेज कितने हो गए? 5C4। निशांत जी चलो देख लेते हैं। ठीक है, 5C4 तो बच्चों में 5 में से 4 सेलेक्ट करने के तरीके हो गए। अब जब आपने 4 बच्चे सेलेक्ट कर लिए तो उनको 4 गिफ्ट देने के तरीके कितने? फैक्टोरियल 4। तो ये आपका आंसर आ गया जी 1 1 का। ठीक है, तो मैनी वन अब आप बता ही सकते हो कितना हो गया। मैनी वन के केस में क्या होगा? 5 टू द पावर 4 माइनस 5C4 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ये बता दो। ऑन टू तो हो ही नहीं सकता, है ना? बिल्कुल सही रागनी, ऑन टू हो नहीं सकता। ऑन टू का मतलब है कि हर बच्चे को एक किताब मिलनी चाहिए। तो किताबें 4 हैं, बच्चे ज्यादा हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई बेचारा तो खाली रह ही जाएगा अगर आप हर एक को एक एक भी दे दोगे तो नंबर ऑफ ऑन टू 0 हो गया जी आपका। तो बस अब बाकी तो आप बता ही सकते हो, इनटू कितना होगा, कर लोगे अब आप। 5 टू द पावर 4 माइनस 0। तो ये इस तरीके से अब आप कोई भी क्वेश्चन है वो हैंडल कर पाओगे इस टाइप का जी। ठीक है, फंडा समझ में आ गया? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।